Hi guys, my name is Gaurav and I welcome you to my channel The Canada Story। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कनाडा में घर रेंट करने के प्रोसेस के बारे में। तो अगर आप जल्दी ही कनाडा आने वाले हो ऑन अ पीआर, एज अ स्टूडेंट या ऑन अ वर्क परमिट, तो ये वीडियो एंड तक देखना, जिससे आपको घर रेंट करने का पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा और आप विद इन डेज ऑफ रीचिंग कनाडा अपना घर रेंट कर पाओगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि YouTube इस न्यू चैनल को थोड़ा सपोर्ट करे एंड मैं आपके लिए कनाडा से रिलेटेड फन और यूजफुल वीडियोस आगे भी लाता रहूं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो टिल द एंड, डू प्रेस द लाइक बटन। एंड अगर ना पसंद आए तो नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मैं क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो कनाडा में घर रेंट करने के दो पॉपुलर ऑप्शंस हैं। डायरेक्टली थ्रू ओनर्स, जिसमें ओनर्स अपने घर की एड डालते हैं ऑन पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक मार्केट प्लेस या कीजीजी एक प्लेटफॉर्म है OLX की तरह, जैसे अपने इंडिया में OLX होता है वैसे ही। तो वहां पे वो ऐड डालते हैं, आप उस प्लेटफॉर्म्स पे ऐड चेक करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन डायरेक्टली आप उनका घर विजिट करके अगर आपको पसंद आए तो आप उसको डील को क्लोज कर सकते हैं। उस केस में पेपर वर्क आपको खुद करना पड़ेगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या अग्रीमेंट साइन होते हैं हाउस रेंट के प्रोसेस में, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सेकंड मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है और जो रिकमेंडेड भी है न्यू कमर्स के लिए, वो है थ्रू अ रियल एस्टेट एजेंट। तो कनाडा में बहुत सारे रियल एस्टेट ब्रोकरेज हैं, जैसे कि बाकी कंट्रीज में भी होते हैं, जिससे बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स या रियल्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। सो आप बेसिकली किसी भी एक रियल्टर को कांटेक्ट करके जो भी मार्केट में अवेलेबल प्रॉपर्टीज हैं उसको चेक कर सकते हो। जो भी आपकी पसंद की प्रॉपर्टी है आप उसको रेंट कर सकते हो। इस केस में रियल्टर आपको प्रॉपर्टीज दिखाने में भी हेल्प करता है और साथ में बाद में जो भी पेपर वर्क होता है उसमें भी हेल्प करता है। एंड गाइस, द बेस्ट पार्ट इज कनाडा में घर रेंट करते हुए आपको रियल्टर को कुछ भी पे नहीं करना है। उनका जो भी कमीशन होगा वो उनको ओनर की तरफ से दिया जाएगा। एक तीसरा ऑप्शन भी है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर न्यू कमर्स, वो है सबलीज का ऑप्शन। सबलीज के ऑप्शन में आप बेसिकली दूसरे टेनेंट से रेंट पे लेते हो जिन्होंने ऑलरेडी एक ओनर से रेंट पे घर लिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने 1 साल के लिए घर रेंट पे लिया और वो 6 महीने में फॉर सम इमरजेंसी उनको जाना पड़ रहा है, तो वो बचे हुए 6 महीने में किसी और को रेंट कर देते हैं। However, उसमें अलग टाइप का पेपर वर्क की जरूरत हो सकती है या उसमें और कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो दैट्स व्हाई आई विल नॉट रिकमेंड दैट फॉर द न्यू कमर्स। तो चलिए अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके की बात करते हैं, जो है रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू। सो घर रेंट करने के प्रोसेस में सबसे पहले आपको एक अप्रॉक्सीमेटली बजट डिसाइड करना है कि पर मंथ आप कितना रेंट देना चाहते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट ताकि आप अपनी सर्च फोकस रख सको रादर देन लुकिंग एट एवरीथिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ की जो रेंटल मार्केट है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो आपको बजट सेट करने के लिए थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ेगी। वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि रिसर्च कैसे करनी है। सो गाइस, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको डिसाइड करनी है वो ये है कि आपको किस टाइप का घर रेंट पे लेना है। क्या आपको कॉन्डो लेना है, अपार्टमेंट लेना है या इंडिविजुअल हाउस लेना है। कॉन्डो बेसिकली एक फ्लैट की तरह होता है एक बिल्डिंग में, और उसमें और बिल्डिंग कॉमन एमिनिटीज होती हैं जैसे कि जिम, सोना, स्विमिंग पूल, विजिटर पार्किंग एक्सेट्रा। अपार्टमेंट भी एक फ्लैट की तरह ही होता है बट उसमें यूजुअली कॉमन एमिनिटीज नहीं होती हैं, ये बहुत कम होती हैं। एंड थर्ड ऑप्शन हो गया इंडिविजुअल हाउस, जिसमें आपके 2, 3, 4 बेडरूम होंगे, गैराज होगा, पीछे बैकयार्ड हो सकता है एंड सो ऑन। इंडिविजुअल हाउस किसी बिल्डिंग का पार्ट नहीं होता है, इट इज अ हाउस इन इट्स ओन एरिया इन अ लोकेलिटी। तो बजट और टाइप ऑफ हाउस की रिसर्च आप कनाडा आने से पहले भी कर सकते हो, जिससे आपको यहाँ आने के बाद बहुत हेल्प होगी। तो इसके लिए आपको मल्टीपल वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर आपको कॉन्डो रेंट पे लेने का मन है तो आप एक condos.ca बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जिसपे जाके आप सारी लिस्टिंग्स, अवेलेबल लिस्टिंग्स चेक कर सकते हो। सो condos.ca पे जाके आपको बेसिकली लोकेशन सेलेक्ट करनी है, रेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है। सो बेस्ड ऑन दैट आपके सामने बहुत सारी अवेलेबल लिस्टिंग्स डिस्प्ले हो जाएंगी, जिसमें आप जाके एक एक को चेक कर सकते हो और अपनी मनचाही लिस्टिंग को सेव कर सकते हो। इससे आपको मार्केट का आइडिया भी हो जाएगा कि किस लोकेशन में किस तरह के प्रॉपर्टी या किस तरह के कॉन्डो अवेलेबल हैं और कितने रेंट में अवेलेबल हैं। सेम वे अगर आपको इंडिविजुअल हाउस में इंटरेस्ट है तो आप दूसरी वेबसाइट लाइक realtor.ca पे भी जा सकते हो। उसमें भी आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है और रेंट सेलेक्ट करना है एंड मल्टीपल फिल्टर्स और भी अवेलेबल हैं आप जो सेलेक्ट कर सकते हो। बेस्ड ऑन दैट वो आपको लिस्टिंग्स शो कर देगा। सो दीज आर जस्ट टू
पॉपुलर वेबसाइट्स, बट इसके अलावा बहुत सारी और भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल torontorentals.com, property.ca, rentals.ca एंड सो ऑन। कुछ वेबसाइट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आपको थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये वाली रिसर्च से डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी और आपको आइडिया भी लग जाएगा करंट मार्केट का फॉर डिफरेंट लोकेशंस। हाउएवर, अगर आपके पास ये टाइम नहीं है रिसर्च करने का और आप कनाडा आने वाले हो या आ ही चुके हो, सो डू नॉट वरी, आप यहाँ आके रियल्टर को अपनी डिटेल्स और प्रेफरेंसेस बता के भी सारी फाइंडिंग्स कर सकते हो, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपको यही करना है कि एक रियल एस्टेट एजेंट से कांटेक्ट करना है। रियल एस्टेट एजेंट को फाइंड करना बहुत आसान है। या तो आप अपने नोन किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स जो ऑलरेडी कनाडा में हैं उनसे उनके रेफरेंसेस ले सकते हो, बिकॉज जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके पास डेफिनेटली वन और मोर रियल्टर्स का रेफरेंस होता है। हाउएवर, अगर आपका कोई नोन यहाँ पे नहीं है तो आप जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई उस पे जस्ट अपनी डिटेल्स जैसे कि नेम, फोन नंबर, ईमेल मेंशन कर सकते हो और फॉर्म सबमिट कर सकते हो किसी भी लिस्टिंग में, और ऑटोमेटिकली आपको एक रियल्टर असाइन हो जाएगा और वो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे। सो रियल्टर ढूंढने के बाद जब आप रियल्टर से बात करोगे तो सबसे पहले वो आपसे आपकी प्रेफरेंसेस पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रेफर्ड लोकेशन क्या है, आपको किस टाइप का घर रेंट करना है, आपका बजट क्या है, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं आप उनको बता सकते हो। बेस्ड ऑन दैट रियल्टर अपने डेटाबेस में से आपके लिए लिस्टिंग्स निकाल के लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे। एट द सेम टाइम रियल्टर आपसे आपका ईमेल एड्रेस भी मांगेंगे जिसपे वो एक अलर्ट सेटअप कर देंगे बेस्ड ऑन ऑल द प्रेफरेंसेस जो आप उनको बताओगे। तो उसके बेसिस पे जब भी कोई भी न्यू प्रॉपर्टी मार्केट में आएंगी जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको ईमेल पे लिस्टिंग अलर्ट आ जाएगा। तो इससे आपको हमेशा वेबसाइट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिकली आपको अपडेटेड लिस्टिंग्स की डिटेल्स आती रहेंगी ईमेल पे। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये भी है कि आप कोई भी रियल्टर से कांटेक्ट करो, मोस्टली सब रियल्टर्स का डेटाबेस सेम ही होता है। तो जो एक रियल्टर प्रॉपर्टी दिखा रहा है अपने क्लाइंट को, आपका रियल्टर भी आपको वो प्रॉपर्टी दिखाएगा। या जस्ट इन केस जो आपको ईमेल लिस्टिंग्स आ रही हैं उसमें कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है बट आपको कोई और प्रॉपर्टी वेबसाइट पे पसंद आई है, तो आप वो भी उसको अपने रियल्टर को लिंक भेज के या इंफॉर्मेशन भेज के उनको बोल सकते हो कि ये वाली एक लिस्टिंग है जो मुझे अच्छी लग रही है, और आपका रियल्टर वो वाली प्रॉपर्टी दिलाने में भी आपको हेल्प कर देगा। सो यहाँ पे रियल्टर्स के डेटाबेस ऑलमोस्ट सेम है। इट इज जस्ट दैट डिफरेंट रियल्टर्स हैव डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग विद पीपल, डिफरेंट नेगोशिएशन स्किल्स एंड सो ऑन। सो लिस्टिंग सेटअप होने के बाद बेसिकली आपको वो लिस्टिंग्स देखते रहना है और आपको जो भी लिस्टिंग्स उसमें से पसंद आती हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करना है और अपने रियल्टर को बताना है। बेस्ड ऑन योर शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज आपका रियल्टर उन प्रॉपर्टीज पे शोइंग बुक करेगा। सो शोइंग बुक करने का मतलब ये है कि वहाँ उन सभी प्रॉपर्टीज पे वो एक टाइम स्लॉट बुक करेगा जिसपे आप अपने रियल्टर के साथ जाके प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हो। तो यहाँ कनाडा में अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी रेंट करने के लिए चेक करनी है तो आप डायरेक्टली वहाँ प्रॉपर्टी पे नहीं जा सकते, आपको पहले एक स्लॉट प्री बुक करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं शोइंग, जो कि आपका रियल्टर बुक करता है और उसी टाइम पे आप और आपका रियल्टर जाके वो प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। हाउएवर, एक दिन में आपका रियल्टर आपके लिए कितनी भी शोइंग बुक कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है और उनके पास अवेलेबल है। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने के लिए आपका रियल्टर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो रियल्टर्स यूजुअली अपने क्लाइंट्स को अपने साथ कार में ले जाते हैं और स्पेसिफाइड टाइम स्लॉट पे सारी प्रॉपर्टीज चेक करवा देते हैं। तो मल्टीपल हाउसेस चेक करने के बाद अगर आपको कोई घर पसंद आता है जो आप रेंट करना चाहते हो तो वो आप अपने रियल्टर को बता सकते हो ताकि वो आगे का प्रोसेस कर पाए। हाउएवर, अगर आपको कोई भी शोइंग पसंद नहीं आती है तो आप नेक्स्ट डे फिर शोइंग करने जा सकते हो, उसके नेक्स्ट डे जा सकते हो एंड यू कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस। हाउएवर, अगर आपको कोई लिस्टिंग्स पसंद नहीं आ रही हैं तो डू नॉट हेजिटेट टू टेल योर रियल्टर कि आपको वो पसंद नहीं है एंड आप और लिस्टिंग्स देखना चाहते हो। इससे वो आपको थोड़े और सजेशंस देंगे या आपके क्राइटेरिया में थोड़े से चेंजेस करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट आपको नई लिस्टिंग्स दिखाएंगे। हाउएवर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको याद रखना है कि आपको उस घर में 1 साल के लिए रहना है एटलीस्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सिलेक्शन से सेटिस्फाइड हो। वंस आपको कोई घर पसंद आ जाता है जो आप रेंट करना चाहते हो तो उस घर पे आपके रियल्टर को एक ऑफर डालना होगा। इसका मतलब है कि आपका रियल्टर फॉर्मली एक ऑफर बनाएगा जो कि ओनर को सेंड किया जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कि आप ये वाला घर रेंट करना चाहते हो। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी जैसे प्रॉपर्टी का एड्रेस, मंथली रेंट, आपकी डिटेल्स, आपके रियल्टर की डिटेल, ओनर की डिटेल एंड अदर कंडीशंस ऑफ द ऑफर।
ये एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको साइन करके अपने रियल्टर को देना होता है, और आपका रियल्टर या तो ओनर या ओनर के रियल्टर को ये प्रेजेंट करता है। सो सिंस ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ऑफर तभी साइन करो जब आपको ये घर रेंट पे पक्का लेना है। बिकॉज अगर आपका ऑफर प्रेजेंट हुआ ओनर को और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद आप बैकआउट नहीं कर सकते, या इन केस यू बैक आउट तो कुछ पेनल्टीज या अननेसेसरी लीगल ट्रबल्स हो सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड अबाउट ऑफर इज कि उस पर एक एक्सपायरी डेट होनी बहुत जरूरी है। तो आप अपने रियल्टर को बोल सकते हो कि आपका ऑफर मे बी 24 आवर्स या 36 आवर्स तक ही वैलिड रखना है, जिससे अगर ओनर ने आपको ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उस टाइम के बाद वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ओनर्स को कई बार मल्टीपल ऑफर्स आते हैं एक ही घर पे, तो अगर वो आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 24 आवर्स के बाद आप दूसरी लिस्टिंग्स चेक करना शुरू कर सकते हो और किसी और लिस्टिंग पे अपना ऑफर डाल सकते हो। So, कनाडा में ओनर्स रेंटल ऑफर एक्सेप्ट करते हुए बेसिकली ये चेक करना चाहते हैं कि आप टाइमली रेंटल पेमेंट कर पाओगे कि नहीं। तो इसके लिए यूजुअली वो आपका क्रेडिट स्कोर मांगते हैं। हाउएवर न्यूकमर होने की वजह से आपके पास क्रेडिट स्कोर तो होगा नहीं, सो समटाइम्स सम ओनर्स माइट नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर। उसके लिए आपको परेशान होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज नॉट एवरीवन डज दैट। एंड कनाडा में हर महीने थाउजेंड्स ऑफ न्यू कमर्स आते हैं एंड सबको रेंट का घर मिल ही जाता है। सो ओनर जब आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो लास्ट एक फॉर्मेलिटी होती है लीज एग्रीमेंट साइन करने की। तो लीज एग्रीमेंट एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन यू एंड द ओनर, जिसमें रेंटल से रिलेटेड सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, लाइक प्रॉपर्टी का एड्रेस, मंथली रेंट जो अग्री हुआ है, द एडवांस रेंटल दैट यू हैव टू पे, एंड द स्टार्ट डेट ऑफ द लीज, ड्यूरेशन ऑफ द लीज, the details of the realtor from your side, details of the realtor from owner side, and all the conditions related to the rental. Conditions में ये हो सकती हैं जैसे some owners might say कि pets are not allowed in the house, या smoking is not allowed in the house, या different conditions related to cleaning, maintenance of the house, etc. So वो सारी conditions आपके lease agreement में लिखी होती हैं, जो कि definitely आपको sign करने से पहले check करनी चाहिए, so that you know that what you are signing for. ये लीज एग्रीमेंट ईमेल के थ्रू आपके पास आता है जो आपका रियल्टर सेंड करता है। सो सारा पेपर वर्क करने में आपका रियल्टर और ओनर का रियल्टर हेल्प करते हैं, एंड देन दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड ट्राई टू डू थिंग्स एज स्मूथ एज पॉसिबल। सो अग्रीमेंट साइन करने के बाद आपको विद इन 2-3 डेज एडवांस रेंट का डीडी सबमिट करना होता है। सो कनाडा में यूजुअली लीज 1 ईयर की होती है, जिसमें आपको फर्स्ट मंथ का रेंट और लास्ट मंथ का रेंट एडवांस में पे करना होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी लीज 2000 पर मंथ रेंट में फाइनल हुई है, तो आपको 4000 कैनेडियन डॉलर्स का डीडी विद इन 2-3 डेज ऑफ साइनिंग द लीज एग्रीमेंट अपने रियल्टर को देना होगा। आपका रियल्टर आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा कि आपने डीडी किस नाम से बनाना है और कितने अमाउंट का बनाना है। वंस यू हैव दैट, आप अपने रियल्टर को वो सबमिट करोगे और वो मनी रियल्टर के ब्रोकरेज अकाउंट में जमा हो जाती है और जहां से वो ओनर को दे देते हैं। सो अब लास्ट स्टेप आपको घर का पोजेशन लेना है। तो जो भी आपकी लीज की स्टार्ट डेट है उस दिन सुबह अग्रीड टाइम पे आप आपके रियल्टर के साथ प्रॉपर्टी पे जाओगे, और आप जहाँ पे ओनर या उनके रियल्टर अवेलेबल होंगे वो आपको की हैंडओवर करेंगे। तो बाकी महीनों का रेंट आपको चेक्स के थ्रू देना होता है, जिसके लिए ओनर्स आपसे एडवांस में चेक मांगते हैं हर महीने का। तो इसके लिए बेटर है कि आप अपने बैंक से एक चेक बुक इशू करवा के रखो और आप पोजेशन के दिन उनको बाकी 10 मंथ्स के चेक्स एडवांस में दे सकते हो। मेक श्योर कि आप सारे चेक्स पे प्रॉपर डेट डालो, फॉर एग्जाम्पल 1st of 2nd month, 1st of 3rd month, 1st of 4th month एंड अप टू द 11th month, क्योंकि आप बाकी 1st और 12th मंथ का रेंट ऑलरेडी दे चुके हो। सो ये सारे चेक्स आपको ऑन द डे ऑफ पोजीशन ओनर या उनके रियल्टर को सबमिट करने होते हैं। साथ में वो आपसे एक की डिपॉजिट एडवांस सिक्योरिटी चेक भी मांग सकते हैं, जो कि अराउंड $200 से $300 का होता है। वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि आपको वापस मिल जाएगा जब आप घर की रिटर्न करोगे एट द एंड ऑफ योर लीज। की एक्सचेंज के टाइम पे ओनर या उनके रियल्टर आपको एक रिसीट भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें प्रॉपरली लिखा होगा कि आपने एडवांस चेक प्रोवाइड करे हैं, आपने की ले ली है, आपने की का डिपॉजिट भी प्रोवाइड कर दिया है, एंड उस पर आप और आपके ओनर या उनके रियल्टर दोनों साइन करेंगे और एक एक कॉपी दोनों को मिल जाएगी। सो दैट्स इट गाइस, अब आप अपने नए रेंट के घर में रह सकते हो और अपने कनाडा में अपनी नई लाइफ को स्टार्ट कर सकते हो। So all the best to all of you who are coming to Canada soon. So ये था guys कनाडा में घर रेंट करने का प्रोसेस। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स भी ऐड करी हैं जो कि मैंने दूसरी वीडियो में डाली हैं। So if you are interested आप वो भी चेक कर सकते हो।
सो गाइज, इन केस यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, जिसका मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आपको कोई फीडबैक हो या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कमेंट हो तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। And if you like this video, please do press the like button and share this video with your friends and family so that उनकी कुछ help हो सके। Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.